एक छोटे से घर में शर्मिला अपनी दो बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। शर्मिला का मिजाज थोड़ा तीखा था। शर्मिला की बड़ी बहू सुनीता सलीकेदार और सख्त स्वभाव की थी। वहीं दूसरी ओर छोटी बहू रीना नटखट, बातूनी और मस्त मौला थी। एक दिन शर्मिला ने दोनों बहुओं को बुलाकर कहा, यहाँ आओ दोनों और मेरी बात ध्यान से सुनो। दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है, तो तुम दोनों मिलकर दिवाली की साफ सफाई में लग जाओ। मुझे घर का कोना कोना बिल्कुल साफ और चमकदार चाहिए। अब जाओ और अपने अपने काम पर लग जाओ। ठीक है माँ जी, दिवाली से पहले सारे काम हो जाएंगे। फिर देवरानी जेठानी रसोई में बातें करने लगी। रीना, तूने सुना ना माँ जी ने क्या कहा? चल अब काम पर लगते हैं, वरना बेवजह की क्लास लग जाएगी दोनों की। हाँ भाभी ठीक है। हाय नी मेरी सास मरजानी, इन नाजुक हाथों से ना जाने कितना काम करवाती है। चल चल काम पर लग, कहीं माँ जी ने सुन लिया तो तू मुझे भी 4 बातें सुनवा देगी। फिर दोनों देवरानी जेठानी साफ सफाई में लग जाती है। सुनीता घर की सफाई करती है और रीना रसोई की सफाई में जुट जाती है। तभी शर्मिला के पास पड़ोसन आकर बैठ जाती है और कहती है, अरे क्या कर रही हो शर्मिला बहन? अरे वाह, आपकी बहू तो बड़ी समझदार है। दिवाली आने से पहले ही सफाई में लग गई। और एक मेरी बहू है, पूरा दिन आराम फरमाती रहती है। मैंने तो कहना ही छोड़ दिया। हाँ बिमला बहन, कहे बिना तो काम ही नहीं चलता। बैठी हूँ तभी कर रही हैं दोनों। अगर मैं ना रहूँ तो ना जाने क्या हो इन बहुओं का। तभी छोटी बहू हंसते हुए कहती है, देखो तो भाभी कैसे अपनी तारीफें लूटने में लगी हुई हैं। काम हम करें और इनाम खुद ले रही है। हाय रे मेरी सास मरजानी। कोई बात नहीं छोटी, चल चल ना, हमें तो अपना काम करना है। सुन रीना, इस बार घर ऐसा चमकना चाहिए कि लक्ष्मी जी आंखों पर चश्मा लगा लें। भाभी अगर धूल दिख भी गई तो बोल देंगे, ये तो ग्लिटर डेकोरेशन है। रीना सफाई करने गई तो आधे घंटे बाद वो झाड़ू से नाच करने लगी। अरे रीना, ये दिवाली की सफाई है या डांस प्रोग्राम? भाभी मैं सफाई में एंटरटेनमेंट वैल्यू जोड़ रही हूँ। अगर माँ जी ने ये देख लिया तो तू खुद भी 4 बातें सुनेगी और मुझे भी सुनवाएगी। अगले दिन मिठाई बनी। भाभी ने बड़े प्यार से घी में डूबे बूंदी के लड्डू तैयार किए। रीना ने सोचा, चलो थोड़ा मसाला डाला जाए। भाभी ये लड्डू तो कमाल लग रहे हैं, एक छक्के बताओ ना। भाभी ने एक लड्डू उठाया और जैसे ही खाया मुंह से आग निकल पड़ी, क्योंकि लड्डू में छिपी थी हरी मिर्च। अरे रीना, तूने ये क्या किया? भाभी मैंने सोचा इस साल मिठाई में थोड़ा स्पाइसी टच होना चाहिए। रुक जा, तेरी दिवाली के पटाखे मैं अभी जलाती हूँ। अरे कहाँ मर गई दोनों की दोनों। हाय नी मेरी सास मरजानी आ गई। भाभी क्यों ना थोड़ी मस्ती माँ जी के साथ भी कर ले। अरे तू पागल तो नहीं हो गई है? आज तो मुझे लग रहा है तू तो मरवा के ही मानेगी। अरे अरे भाभी जस्ट चिल, वैसे भी माँ जी हमें बड़ा परेशान करती है। हाय नी मेरी सास मरजानी, बिल्कुल चैन से नहीं बैठने देती। ये सब छोड़, चल माँ जी बुला रही हैं। कहाँ थी दोनों की दोनों? और क्या खुसर फुसर चल रही थी अंदर, बताओ मुझे। अरे अरे कुछ नहीं माँ जी, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रही थी। अच्छा ये बताओ, दिवाली के लिए मिठाइयाँ तैयार हो गईं? जानती हो ना, हर बार की तरह इस बार भी घर की बनी हुई मिठाइयाँ सबके घर बांटी जाएंगी। हाँ हाँ माँ जी, याद है। और आपके कहने से पहले ही सारी मिठाई बनाकर तैयार कर दी है। दोनों देवरानी जेठानी दिवाली की खरीदारी करने बाजार गई। बाजार में दिवाली की खूब रौनक थी। सभी लोग बहुत खुश थे। सभी दुकानों पर खूब भीड़ थी। फिर सुनीता और रीना ने दिवाली की सजावट का सामान खरीदा और वापस घर की ओर चल दी। शाम को दोनों ने तय किया कौन सबसे सुंदर सजावट करेगा। भाभी ने लक्ष्मी जी के चरणों वाली रंगोली बनाई और रीना ने दियों से पूरा आंगन रोशन कर दिया। भाभी इस बार लक्ष्मी जी पहले किसके घर आएंगी? यहाँ मिर्ची वाले लड्डू नहीं मिलेंगे। रात को पूजा हुई, पटाखे फूटे, मिठाइयाँ बंटी और फिर रीना ने भाभी को गिफ्ट दिया। तू तो एक दिन मुझे हंसाते हंसाते पागल कर देगी रीना। भाभी दिवाली है, मुस्कान फ्री में बांटनी चाहिए ना। अरे वाह, मेरी बहुओं जैसी सबकी बहू हो। मुझे तो आज समझ आया, अगर तुम दोनों जैसी बहू सबके घर हो
तो हर परिवार में ऐसे ही खुशियाँ बनी रहे। हे माता लक्ष्मी, मेरी दोनों बहुएं ऐसे ही हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहें और मेरा परिवार ऐसे ही हमेशा खुश रहे। हाय नी मेरी सास मर्जानी। भाभी, आज तो माँ जी ने हमारे बारे में कुछ अच्छा कहा। चलो इसी बात पर पटाखे जलाते हैं सबके साथ। इन देवरानी जेठानी ने तो अपने परिवार को खुशियों से भर दिया। तो चलिए इस बार आप भी अपने परिवार में खुशियां बांटें, हंसते रहिए और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर खुशियों भरी दिवाली मनाइए। हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप भी खुश रहें और अपनों को भी खुशियां बांटें।